हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सिंह और आप पहुंचे हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टोरी वाला पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था, स्टोरी वाला पर आपको मिलेंगी कुछ दिलचस्प, दिल छू लेने वाली कहानियां। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए ले आए हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर इंसानियत और ईमानदारी का भाव जगा देगी। तो आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित एक मशहूर कहानी जिसका नाम है ईश्वरीय न्याय। कानपुर जिले में पंडित भरगू दत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। वह बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नीयत डावाडोल न होती। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे अधिक ही होता था। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते थे। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल गए या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया, पर उनका फिर कुछ पता ही नहीं चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक हतभागिनी विधवा और 2 छोटे बच्चों के साथ पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्योष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी हमें मझधार में छोड़कर सुरपुर को सिधार गए। अब ये नैया तुम ही पार लगाओगे तो लग सकती है। ये सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूं। ये बच्चे तुम्हारे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम इस तरह इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या उठ गए? मेरे तो भाग ही फूट गए। नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिंदा हूं और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा, मैं किसी की शिकायत करूं तो उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़ी का भी बल न पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को तो भूल गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हें जमींदार समझते। अन्य रईसों में भी उनका आदर था। पर मान वृद्धि महंगी वस्तु है और भानुकुंवारी अन्य स्त्रियों के सुदर्श पैसे को खूब पकड़ती थी। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र को ही सही, पर इस पर निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानुकुंवारी इन बातों को जानती न थी। अतएव अवसर तथा धन भाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता। कानपुर शहर से मिला हुआ ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आबाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट मोल तोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी। बैनामा लिखा गया, रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहां से 30,000 रुपए मंगवाए गए और ठाकुर साहब को नजर किए गए। हाँ, कामकाज की आसानी के ख्याल ने यह सब लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम पर की।
क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनका नाम लेने से बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानु कुंवारी के पास आए, पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानु कुंवारी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए, आसामी नजराना लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों ने नाव पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम पर लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिन में ही उसका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वामिनी को उसका ब्यौरा समझाने की जरूरत न समझते। भानु कुंवारी इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से बातें सुन सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो न देंगे। अपने मन का भाव मुंशी जी से छुपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र न रचा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानु कुंवारी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हां, मैं भानु कुंवारी का 30,000 का ऋणी अवश्य हूं। वे बहुत करेंगी तो अपना रुपया ले लेंगी, और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानु कुंवारी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थीं। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना है, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानु कुंवारी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन आसामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानु कुंवारी ने उत्तर दिया, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए। इस गांव के विषय में आपने कभी भूलकर भी चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सीर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो कुछ मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो आप डर क्या? खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार न था, इसीलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा। भानु कुंवारी के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकलकर आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था ना, या अपने लिए? रुपए मैंने दिए थे या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बह हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा है, पर मैं उसका देनदार हूं। रहा तहसील वसूली का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दिया है। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब रखता हूं। भानु कुंवारी ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपके हृदय में छुरी छुपा रखी है, नहीं तो ये नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरा रोकड़ और बही खाता आप कुछ नहीं छुएं। मेरा जो होगा मैं ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठकर सोचिए
पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होगे कि बालक अनाथ है, इनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में न रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंटें तक बिकवा लूंगी। यह कहकर भानुकुंवारी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियां क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा। यहां से उठे, आए और दफ्तर जाकर कागज उलट पुलट करने लगे। पर भानुकुंवारी उनके पीछे पीछे दफ्तर पहुंची और डांट कर बोला, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में कुछ काट छाट करना चाहते थे, पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकालकर फेंक दी, बही खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाक से बंद किए और हवा की तरह सन्न से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट मंत्र न जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले न समाए। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती थी। भानुकुंवारी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारी होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था और दूसरी तरफ न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुंवारी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? लाला ने इधर उधर झांक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले ही गांठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है। सरकार, और क्या कहें, कई आदमियों को तो फांसी से उतार लिया है। उनके सामने कोई वकील जबान तो खोल ही नहीं सकता। सरकार कहें तो वही कर लिए जाएं। लाला की अतियुक्ति ने संदेह पैदा कर दिया। भानुकुंवारी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। लाला अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास आए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनका कानूनी संबंध सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को यह बड़ा नेक नियत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आए। भानुकुंवारी ने रो रोकर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, मैं इन्हें आपको सौंपती हूं। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी। बोली, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं। भानुकुंवारी ने कहा, अन्यायी के साथ लड़ना ही अच्छा। सेठ जी, पर हमारा पक्ष निर्बल है। भानुकुंवारी फिर पर्दे सर निकलकर आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी नहीं करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं, आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिति में गांव लिया है, उस मिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिखा हो तो देखिए, वार्षिक सूद चुकाया गया है या नहीं। ऐसे नर पिशाच से जो मैं कभी सुलह नहीं करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा। कागजात देखे, अभियोग चलाने की तैयारी होने लगी। मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाते हुए मकान पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीट दिया। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया। अपनी वृद्धा माता को डांट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। एक तो मैं दिन भर का थका मांदा घर जाऊं और फिर लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में कोई और काम धंधा ना है जैसे। इस तरह का बवाल मचाकर बाहर आ गए। सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं कैसा मूर्ख हूं, और इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे, चाहता कर सकता था, पर हाथ धरे बैठा रहा।
आज सिर पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपए का जिक्र ही नहीं होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वो चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों को हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेड़ भुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया। कहानी में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कहानी का अगला भाग जानने के लिए इसी तरह स्टोरी वाला के साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।